मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात कुछ आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो दुनिया या देश में चल रही हैं। जैसे अभी भारत का जो रुपया है उसका भाव डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर रहा है। 92 के आसपास चला गया है, 92 रुपीज़। शायद आज का रेट 91.7 रुपया है। मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस कम होगा, यही सब कारण होगा, और यह हमारे सामान की मांग दुनिया में कम होगी, जो भी हो कारण। 2014 में $1 की कीमत रुपए में 62 रुपया थी, तो अभी 62 से बढ़कर 92 हो गई है। मोदी जी जब चुनाव प्रचार करते थे तो डॉलर के बढ़ते मूल्य की भी आलोचना करते थे, लेकिन अभी नहीं बोलते हैं। खैर, जो भी हो कारण। सोना जो है 2014 में 28,000 से 32,000 के बीच में था प्रति 10 ग्राम। अभी 1,65,000 के आसपास है प्रति 10 ग्राम। शायद कुछ घटा होगा, कल शायद कुछ घटा है, तो हो सकता है और नीचे हो, एक साठ हो या और कुछ हो, तो इसी के आसपास है। चांदी 3,39,000 के आसपास है प्रति किलो। 2014 में यह 43,000 रुपये प्रति किलो था। तो समझिए 2014 से अब तक कितना गुना बढ़ गया। कहाँ 30-32 हज़ार, कहाँ 1.5 लाख या 1,65,000, कहाँ 43,000, कहाँ 3,39,40,000 या 3,30,000, जो भी हो। कुछ 10 घटा है 1-2 दिन में, तो कितना बढ़ गया सो देख लीजिए। पेट्रोल का मूल्य 2014 में 72 से 73 रुपये के रेंज में था। अभी पूरे देश में 95 से 107 रुपये के रेंज में है। शायद बिहार में सबसे ज़्यादा महंगा है। तो ये सब आंकड़े क्या कहते हैं? ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था या पांचवी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। लेकिन आम आदमी को, अब आप कहिएगा सोना चांदी आम आदमी खरीद, भारत में तो सोना चांदी आम आदमी भी खरीदता है। चांदी तो कम से कम गरीब से गरीब आदमी भी खरीदता है, पैर का पायल, पैर का बिछिया या और कुछ, और सोना भी खरीदता है। सोना हमारे लिए, हमारे देश में महिलाओं के लिए एक संस्कार है। मंगलसूत्र तो निम्न मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग सबों के लिए एक जरूरी होता है। तो सोना का दाम महंगा होना जनता के लिए तो दुखदाई है। ठीक है, हो सकता है सरकार ने सोना खूब खरीदा हो, सरकार के खजाने में खूब सोना हो, फिर भी हमारा रुपया का मूल्य घटते जा रहा है और जनता को महंगा सोना भी मिल रहा है, महंगी चांदी भी मिल रही है। तो जनता को इस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आम जनता को कितना फायदा हो रहा है, यह सोचने की बात है। महंगाई ठीक है, इधर महंगाई कुछ नियंत्रण में है, लेकिन जो ये सोना चांदी पेट्रोल ले लीजिए या फिर ज़मीन का दाम ले लीजिए, तो वो तो नियंत्रण में ज़्यादा है नहीं, महंगा ही है सब कुछ। सेंसेक्स को ले लीजिए, सेंसेक्स 2014 में 28,800 के आसपास था, अभी 82,200 के आसपास है। तो ये कह सकते हैं ये 3 गुना बढ़ गया 12 साल में। लेकिन अगर सितंबर 2024 से तुलना करेंगे तो अभी तो सितंबर 2024 में 85,000 हो चुका था, अभी 82,000 है। तो समझ लिए सितंबर 2024 3 महीने उधर, 12 महीना पिछला साल और 1 महीना है, 12 3 15 16 महीने में शेयर बाजार में लोगों का रिटर्न जो है नीचे है, माइनस में है। तो चौथी अर्थव्यवस्था की हालत क्या है? आम आदमी की आय और आम आदमी की संपत्ति कितनी बढ़ी, और बड़े लोगों, अडानी अंबानी आदि जैसे लोगों की संपत्ति कितनी बढ़ी, ये जो पेटीएम वालों की, इटर्नल वालों की,
इन लोगों की संपत्ति कितनी बढ़ी, जोमेटो वालों की। तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और आम जनता की ज़िंदगी में आर्थिक सुधार होना या आर्थिक हालत सुधरना, दोनों में बहुत अंतर है। तो इसलिए हमारे नीति निर्धारकों को, नीति निर्देशकों को सोचना चाहिए कि भाई जनता को मिल क्या रहा है। भ्रष्टाचार पर कोई ठोस कोई कदम ही लगता है नहीं उठा। वो छापे बापे पड़ते हैं, लेकिन क्या होता है पता नहीं, कुछ असर नहीं पड़ता है। आम आदमी तक असर तो आता नहीं। थाना लीजिए, ब्लॉक लीजिए, अंचल लीजिए, जीएसटी कार्यालय लीजिए, कहीं कोई सुधार नहीं है। तो यही आर्थिक स्थिति की मुझे जो समझ में आई, ऐसे मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ जो चीज़ों को जो देखता हूँ, सुनता हूँ, उसी के बारे में बताया। तो अपने आर्थिक स्थिति के बारे में आप सोचिए। आपको, किसानों को बिहार में खाद उचित मूल्य पर नहीं मिलती है, पैक्स में धान इस बार पूरा नहीं खरीदा जा रहा है, कोटा फिक्स हो गया है, आदि आदि समस्याएं हैं। पैक्स के किसान मालिक अलग शिकायत करते हैं, पैक्स अध्यक्ष, कि उनको मिल में जो माल देने के लिए बोला जाता है उसमें नमी ज़्यादा निकाल दी जाती है और किसी एक अमुक मिल में धान लेने के लिए कहा जाता है। तो सबों की समस्या है। आर्थिक स्थिति में कोई बेहतर स्थिति में जनता है या नहीं है, मैं नहीं समझता, मुझे तो नहीं लगता है। ऐसे हो सकता है मेरा आकलन गलत हो। तो ठीक है, सोने चांदी का भाव देखिए, पेट्रोल का भाव देखिए, सेंसेक्स की धार देखिए, डॉलर का गिरता मूल्य देखिए और फैसला कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे वीडियो पर कुछ कमेंट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि मुझे कुछ मार्गदर्शन और कुछ ज्ञानवर्धन हो सके। धन्यवाद।